राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद राजधानी भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। साथ ही इस दौरान जमकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि यहां भाजपा और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस जीत को संगठन की बड़ी सफलता बताया और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। स्पष्ट कर दिया, उसमें बाकायदा समय देने का उल्लेख है, सुनने का उल्लेख है, सुन के निराकरण करने का उल्लेख, और निराकरण में सारी बातें डाल दी कि हाँ, ये बिंदु के आधार पर ये नाम निर्देशन पत्र निरस्त होता है। और इस आधार पर चूंकि स्वाभाविक रूप से जब एक सीट के लिए दो उम्मीदवार है और एक का फॉर्म निरस्त होता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा निर्विरोध होगा। जब निर्विरोध होगा तो विरोध काय का होगा? तुम अपने अंदर झांक के देखो, ना तो तुम अपना प्रत्याशी लोकसभा में लड़ा पाते हो, ना तुम फार्म यहाँ राज्यसभा में भरा पाते हो, तो हम आपके ऊपर दया ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा क्या करें? ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना आत्ममूल्यांकन करो। हमारी पार्टी की ये विशेषता देखो, आज हमारी पार्टी ने अपने बलबूते पर सामान्य कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में पहुंचाने का जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हमारे यहाँ वो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर के आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कल ही आनंद मना रहे थे, लेकिन हमने कल चूंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी बैठक की और उस बैठक के कारण से स्वाभाविक रूप से नीति आयोग की बैठक में रहना, ये हमारी मजबूरी में अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनने कहा ये आनंद जब तक मुख्यमंत्री और बाकी लोग नहीं आएंगे तब तक नहीं मनाएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज आ जाएंगे। अध्यक्ष जी को धन्यवाद, पूरी पार्टी को धन्यवाद। आज हम सब मिलकर ये निर्वाचित होने के बाद माननीय राज्यसभा के दोनों सदस्यगण माननीय तरुण चुग जी ने भी कहा कि मैं एक बैठक में वहाँ आया हूँ, लेकिन मैं वहाँ शरीर से हूँ, मन से आपके साथ हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे नेतृत्व के द्वारा जो यह सेवा करने का अवसर हमें प्रदान किया गया, निश्चित ही मैं अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ कि मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्र की सेवा करने के लिए ये समुचित अवसर हमारे नेतृत्व ने दिया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तब केवट जी और निषाद राज जी को गले लगाया था। आज ऐसा ही प्रसंग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमें दिया है। हमें जो सम्मान दिया है वह निश्चित मेरा सम्मान नहीं है, राष्ट्र सेवा का माध्यम है। और हमारे प्रत्येक हमसे जुड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अपनी दिन रात निष्ठावान तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चलकर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है। मैं पुनः नतमस्तक होकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को नमन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तीनों प्रत्याशी निर्वाचित हुए, मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे तरुण चुग जी, रजनीश जी, महेश जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी महेंद्र सिंह जी, जामवाल जी, हमारे देवड़ा जी, इंदर परमार जी, बहन कष्टा गौर जी सहित सभी हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं। सत्य की जीत हुई। चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और कांग्रेस ने जो एक जानकारी छुपाने का कृत्य किया उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो केस था उसको निरस्त कर दिया और हमारे तीनों प्रत्याशी विजयी हुई, सत्य की जीत हुई। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के प्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी और पूरा नेतृत्व, इसके प्रति आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस प्रकार से ऐसे निर्णय लेती है। अलग प्रकार की अपनी परंपरा पद्धति के कारण भाजपा जानी जाती है, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखती है, संविधान पर भरोसा रखती है और निश्चित तौर पर जो पार्टी की अपेक्षा एक सांसद के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते संगठन की अपेक्षा जो होगी वो राज्यसभा के भीतर हो या संगठन के कारण कार्यकर्ता और समाज के भीतर हो, उसे पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लगातार जी जान से जुटेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।